हम लोग आ गए हैं शॉप के ऊपर और यहाँ पर एक मोटर रखी हुई है डंकी पंप की, जिसको आपको मैं गौर से करीब से दिखा देता हूँ। इसकी ये वाइंडिंग करेंगे, इसको कंप्लीट तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको ये कंप्लीट तैयार करेंगे। तो मकसूद से ही पूछते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इसको बनाएंगे और ये है कौन सी मोटर, कितने हॉर्स पावर की है, क्या है, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। तो मकसूद भाई ज़रा सा बताएंगे, हमें गाइड करेंगे इसके बारे में। अच्छा, तो ये आधे हॉर्स पावर की मोटर है, डोंकी पंप में लगी हुई होती है। आमतौर पे जो हमारे यहाँ घरों में इस्तेमाल होता है पानी खींचने के लिए, उसकी मोटर है। ये हमारी 1400 आरपीएम पे मोटर होती है। तो ये हमारे पास मोटर आई है, जल गई थी बेसिकली, ये लोड नहीं उठा रही थी, तो वाइंडिंग इसकी हीटअप हुई थी। तो हमने इसको काट पीट तो दिया है, बाकी हम इसको वाइंडिंग करते हैं अब। तो इसमें बेसिकली दो वाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। रनिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 22 नंबर का गेज और स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 24 नंबर का गेज। तो फर्मा हमारे पास ये है, मशीन में लगा हुआ है, फर्मा हमने सेट किया हुआ है इसका। तो चले हम अब इसकी क्वालिटी। अच्छा, ये बेसिकली फर्मा कहलाता है। तो ये कहलाता है। इसकी सेटिंग भी कोई होती होगी? सेटिंग यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, जिस रिक्वायरमेंट में हमें मोटर चाहिए होती है, इसकी वाइंडिंग चाहिए होती है, उस पर सेट कर लेते हैं फर्मा। फिर इस पर सेट कर लेते हैं, छोटा, उससे बड़ी कॉइल, उससे बड़ी कॉइल, ये तीनों वाइंडिंग होती हैं इसमें। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह। तो मसूद भाई, ये जो आप फर्मा है, इसके ऊपर अभी इस टाइम ये क्या कर रहे हैं? शायद हम इसमें बना रहे हैं कॉइलें। अच्छा, अब ये कॉइलें हमें जो है गिन के बनानी पड़ती हैं, इसमें टन जो होते हैं वो हमें गिन के डालने पड़ते हैं। तो क्या हिसाब किताब होता है इसका? इसमें हर मोटर का अलग हिसाब होता है। इसमें जो है हम अभी जो फ़िलहाल जो इसमें डाल रहे हैं, इसमें छोटी वाली कॉइल में 50 टन डालेंगे, उसकी बड़ी वाली कॉइल में 75, उससे बड़ी वाली कॉइल में 90 टन। चलो, तो असल में इसमें काउंटर मीटर लगा होता है, वो मेरा ख़राब हो गया है, तो मैं इस राउंड से इसको काउंट कर रहा हूँ। तो ये आपको अंदाजे से मतलब आप ये कर रहे हैं? नहीं, असल में हमने इसका हिसाब रखा हुआ है, ये एक बार घूमेगा तो इसमें 3 चक्कर डल जाएंगे। मतलब ये एक बार ये अगर एक बार चलता है तो वो 3 चक्कर उसके कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो एक बनता है। तो वो एक बनता है। अच्छा अच्छा, दिखाएंगे मुझे किस तरीके से ये एक चक्कर इसका हो रहा है? बिल्कुल, ये देखें। ठीक है जी, ठीक है। तो ये कब तक आप ये इसको कंप्लीट करेंगे? ये इरशाद भाई, एक मोटर बनाने में तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। अच्छा अच्छा करने में। अच्छा, ये कंप्लीट होने वाली है कॉइल आपकी? हाँ दिलशाद भाई, तकरीबन हमारी कॉइल मुकम्मल हो गई है। तो इसमें 3 ये जो स्टेप आ रहे हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो ये है क्या चीज़ बेसिक? ये असल में कॉइल का सेट कहलाता है। तो ये मतलब जितने टन हमें कॉइल में डालने होते हैं, और लाजमी बात है इसमें जगह कम होती है, तो एक उसमें आ नहीं पाते। और दूसरा है कि इसका जो मैग्नेट चाहिए होता है वो हमें थोड़ा चौड़ाई में चाहिए होता है। ठीक। तो इस वजह से हम 3 कॉइल का सेट करते हैं इसमें। जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो तकरीबन ये हमारा 9 पीच का मैग्नेट बन जाता है। ये पूरा एक पोल बन जाता है हमारा मैग्नेट का। ठीक है जी। तो इस वजह से हम ये कॉइलें छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी करते हैं। अच्छा, तो ये होने वाली है ये कॉइल हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम इसको निकाल के कॉइल बिठाते हैं। अच्छा, ये आपने एक कॉइल तो तैयार कर ली है जो इसको आप फिट करोगे इसके अंदर, तो मगर ये आपने पेपर क्यों लिया है? ये पेपर जो आपके पास पड़ा हुआ है, कौन सा पेपर कहलाता है वैसे? ये कहलाता है इंसुलेशन पेपर। इंसुलेशन पेपर जी, ये क्यों हमें कॉइल के नीचे और ऊपर दोनों तरफ लगाना पड़ता है, ताकि कॉइल जो है बॉडी से लग के शार्ट ना हो। ठीक है। बॉडी से टकरा रही कॉइल, शार्ट भी होगी और मोटर प्रॉपर काम भी नहीं करेगी। तो ये किस तरीके से काटेंगे आप, किस तरीके से इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर, ये ज़रा बताएंगे हमें? हमें ये जो है इसका साइज़ नाप लेते हैं किसी भी चीज़ से। ये तकरीबन हमारा ये इतनी बड़ी हमें रिक्वायरमेंट है। कितनी बड़ी? पेपर की लंबाई इतनी चाहिए हमें। इतनी? तो ये किस हिसाब से मतलब आप ले रहे हो? इस हिसाब से मतलब जिससे ये हमारी लंबाई है ना स्टेटर की, इससे तकरीबन 2 सूत इधर बाहर छोड़ दें। अच्छा, ये स्टेटर कहलाता है, ये जो आपका ये है, ये स्टेटर है? ये स्टेटर कहलाता है। अच्छा, तो इसी के हिसाब से आप इसकी पेपर काट रहे हैं? इससे थोड़ा सा बड़ा, तकरीबन 2 सूत इधर से छोड़ दें, 2 सूत उधर से, मतलब 4 सूत हम इससे बड़ा करते हैं। ठीक है जी। मोटर आती है तो फिर उसमें हमें ज़्यादा लंबाई छोड़नी पड़ती है। अच्छा, इससे बड़ी कोई मोटर आएगी तो आपको ज़्यादा लंबाई छोड़ना पड़ेगी ज़्यादा लंबाई पेपर कट करने के लिए? जी। ठीक है। तो अब ये मसूद भाई ने पेपर भी कटिंग कर दिए और उसको फिक्स भी कर दिया। अब ये कॉइल बिठाने का तरीका दिखाएंगे आपको, किस तरीके से कॉइल बैठेगा। तो मसूद भाई बताएंगे किस तरीके से इसको आप करेंगे?
कॉयल बिठाने के लिए जैसे आप कॉयलें बना रहे हैं तो सबसे पहली बात कॉयल बनाते हैं ध्यान रखना पड़ता है कॉयल हमारी बिल्कुल सुलझी हुई हो। जैसे ये बाज़ औक़ात हमारा हाथ सही नहीं चलता तो कॉयल में जाल बन जाता है, उससे कॉयल उलझ जाती है तो बिठाने में काफ़ी मसला होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने एक साइड बिठा दी कॉयल की, ये एक साइड आपने बिठा दी इसकी, तो दूसरी छोड़ दी ऐसी। इसमें हम पेपर लगाते हैं तो उसके बाद ये हम दूसरी साइड बिठाते हैं। मतलब हाफ हाफ पेपर आपने कॉयल को हाफ हाफ करके मुख्तलिफ जगहों पे इसको प्लेस कर दिया है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा जो लोग मोटर वाइंडिंग का काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं। अगर इस वीडियो को वो देखते हैं गौर से तो उनको काफ़ी कुछ मालूमात इससे मिल जाएगी। आई थिंक ऐसे ही कुछ है ना, जो लोग सीख रहे हैं यानी कि अभी मोटर वाइंडिंग का काम या रिपेयरिंग का काम, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। बिल्कुल काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब ये देखें दूसरी कॉयल को भी ये बिठा लें, उसी तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि एक जगह इन्होंने पूरी कवर कर दी। अच्छा, ये कितने हिसाब से इन्होंने बिठाया? ये दो आपने जो बिठाई है कॉयल, इनके बिटवीन गैप भी दिया है? सबसे छोटी कॉयल होती है हमारी 5 पिच की। 5 पिच? जी सही। 1 2 3 4 5, बीच में 3 सलाडें हमें छोड़नी पड़ती हैं। ये जो इसमें सुराख से हैं स्टेटर में, ये सलाड्स कहलाती हैं ये। ठीक है जी। तो अब आप दूसरी को कवर करने जा रहे हैं, यानी कि इसको भी खोलेंगे? बिल्कुल, एक साइड बिठा दी तो दूसरी साइड खोली। अब ये पेपर आप कहाँ लगा रहे हैं इसको? पेपर ये इसके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि कॉयल डालने के बाद, कॉयल बिठाने के बाद आपने क्या करा, उसके ऊपर पेपर लगा दिया ताकि वो अटैच ना हो। हाँ बिल्कुल, ताकि हमारी कॉयल जो है वो लॉक भी रहे सलाडों के अंदर। अब ये तीसरी कॉयल जो है इसकी, मेरा ख्याल है ये एक सेट पहले सेट की है, आखिरी कॉयल है हमारी। अच्छा, ये पहला पूरा सेट एक कहला रहा है जी। इसके बाद हमारे 3 सेट और रनिंग के डलेंगे, तो वो भी इसी तरीके से रिप्लेस करेंगे आप? बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो अब जो आप ये बिठाल रहे हैं, मतलब ये किस जगह से लेकर कर रहे हैं इसको? बिल्कुल इसके बराबर से, उसी के बराबर में आपने लगाया, इसको प्लेस किया और उसके बाद इसको खोल कर ऊपर अलग अलग जगहों पे इसको प्लेस कर दे रहे हैं, यानी कि कोई भी जो होल है इसका आप इसको फ्री नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये हमारा पहला सेट होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसके ऊपर हमारी डलेगी स्टार्टिंग सेट। अच्छा, अभी ये स्टार्टिंग सेट नहीं है ये? अभी ये रनिंग का सेट है जिसमें मोटर जो है मुस्तकिल चलती है। ये रनिंग का सेट आप बना रहे हैं जिसमें मोटर मुस्तकिल चल रही होती है, और अभी स्टार्टिंग का सेट आप बनाएंगे? स्टार्टिंग का सेट बनाएंगे, पहले नीचे से, बाद ये आप किसी लकड़ी के हैमर की मदद से। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हैमर जो यूज़ कर रहे हैं, हथौड़ी लकड़ी की, कॉयल शेप में आ जाती है, मतलब इसको मारना ज़रूरी है? बिल्कुल, वरना ये कॉयल थोड़ी हमारी उठी रहेगी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, इनकी बातें ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन भाई क्योंकि ऑलरेडी इस काम को जानते हैं तो वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। इन्होंने हैमर लेकर इसको हथौड़ी, यानी कि जिसे कहते हैं, ये देखें ये इसको मार रहे हैं और इसको सही तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं, बिठालने के। आई थिंक रिप्लेस तो नहीं कहेंगे, बिठाल रहे हैं इसको सही तरीके से, ताकि कॉयल शेप में आ जाए। अच्छा, ये कॉयल शेप में लाने के लिए कर रहे हैं आप? एक सेट बन गया, ये कॉयल हमारी शेप में भी आ गई, एक सेट बन गया है। जी। तो जनाब ये हमारी रनिंग की तो वाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, और अब ये मसूद भाई आप कौन से आप इसके अंदर कर रहे हैं? इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग डाल रहे हैं दिलशाद भाई, जिसकी पिच हमने रखी है 6 और 8। ठीक है, स्टार्टिंग की पिच कितनी रखी है आपने? 6 और 8, छोटी कॉयल की 6, बड़ी कॉयल की 8 पिच है, और इसमें हम टर्न डालेंगे 45-45 24 नंबर से, यानी कि टर्न जो होंगे इसके 45-45 24 नंबर के? 24 नंबर गेज होगा तार का। तरीका वही है इसके भी बिठाने का। इसका बिठाने का तरीका दोबारा बताएंगे ज़रा वॉइस?
इसमें ये है कि हमें ये तकरीबन समझिए इसके 90 डिग्री पे बिठानी होती है, सही है। अब ये हमारी कॉल यहाँ पे रनिंग की, तो स्टार्टिंग की ऐसे बैठेगी। स्टार्टिंग रनिंग नीचे वाली है और स्टार्टिंग ऊपर वाली। स्टार्टिंग ऊपर वाली, ठीक है जी। और अब आप फिर ये पेपर लगा रहे हैं इसमें? बिल्कुल, पेपर हर उसमें लाजमी लगेगा ताकि हमारी कॉइल जो है वो सेफ रहे और शार्ट भी ना हो। अब ये दूसरी कॉइल आपने बिठाई? ये इसी सेट की दूसरी कॉइल है, इसी सेट की रनिंग की दूसरी कॉइल है ये, स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल है। इसको भी 90 डिग्री के एंगल पे आपने बिठाया है। ये स्टार्टिंग हमेशा जो है रनिंग के 90 डिग्री पे बैठेगी। स्टार्टिंग हमेशा रनिंग के 90 डिग्री पे बैठेगी। ये देखें एक सेट इसमें बैठ गया रनिंग का ना, स्टार्टिंग का ये सेट बैठ गया। पहले हमने रनिंग का बिठाया था और अब हमने स्टार्टिंग का सेट ये बिठा दिया। ये देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये वाला इन्होंने किस तरीके से बिठाया। ये कह रहे हैं कि ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। दोस्तों हमारी मोटर वाइंडिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइलें बिठा दी हैं। अब इसमें सेपरेटर या बहुत से लोग क्रॉस पेपर बोलते हैं उसको, वो लगा के फिर हम इसकी टेपिंग। एक दफ़ा दोबारा बताएंगे सेपरेटर क्या चीज़? सेपरेटर या बहुत से लोग इसे क्रॉस पेपर बोलते हैं। वो कहाँ होता है? वो मैं दिखाता भी इन दो कॉइलों के बीच में होता है, रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलों। कहाँ पर सर? एक दफ़ा दोबारा मुझे लगा के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपकी भी आ जाए। ये पेपर होता है इंसुलेशन पेपर, जो हम रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगा देते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगा देते हैं। तो ये सब जगह लगेगा? बिल्कुल, ये चारों सेटों में लगेगा हमारे। उससे हमारे तकरीबन क्रॉस पेपर लग चुके हैं। अब हम इसमें टेपिंग करेंगे। टेपिंग क्या होती है बेसिकली बताएंगे? टेपिंग असल में कॉइलों की बैंडेज होती है, जिससे कॉइलें एक जगह जाम हो जाती हैं, वरना चलते हुए वाइब्रेशन करती हैं, जिससे हमारा मैग्नेट सही नहीं बनता। अच्छा, चलते हुए वाइब्रेशन करेंगे जिसकी वजह से मैग्नेट सही काम नहीं करेगा, हमारी मोटर गर्म होगी। तो ये टेपिंग कहलाती है? ये टेपिंग कहलाती है। तो इसको किस तरीके से आप लगा रहे हो? ये बस इस तरीके से हमने लगाना होता है कि कॉइलें हमारी एक जगह जाम हो जाएं, तार बिखरे नहीं हमारे। अच्छा। नाज़रीन देख सकते हैं आप, मसूद भाई बताएंगे आपने ये क्या करा? ये भाईजान हमने इसमें टेपिंग करी है। ये टेपिंग कहलाती है। बाज़ बार डोरी से बांधते हैं, बाज़ बार ये कॉटन टेप आता है इसके लिए अलग से, तो उससे कॉइल एक जगह बांध देते हैं, जिसे हम लोग टेपिंग कहते हैं। तो हो गया, हम दूसरी जगह की हम कनेक्शन करते हैं और टेपिंग करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये हमारे कनेक्शन होंगे कॉइलों के आपस में जो कनेक्शन होते हैं, जिसे हम जंपर भी बोलते हैं। वो किस तरीके से आप करेंगे? वो पहले हम तारें छीलेंगे, जो इन तारों पे तो इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, तारों के ऊपर इंसुलेशन होता है तो उसको पहले छीलना लाजमी है? लाजमी है, वरना कनेक्शन हमारा जॉइंट लगेगा। तारें छीलते हैं, इसके लिए भी किसी भी आप वो छुरी वुरी या ब्लेड की मदद से ये आपने तार छील ली, इसके ऊपर से इंसुलेशन हटा दी। इंसुलेशन हटा दी। अब करंट आ जाएगा, वैसे नहीं आता। तो जनाब ये इन्होंने तमाम तारों को आइसोलेशन क्या कहते हैं इसे? इंसुलेशन को छील कर लिया है। अब आप खुद ही मुझे गाइड करते जाइएगा जो आप कर रहे हैं। कनेक्शन कर रहे हैं, अब ये रनिंग के हम कनेक्शन करेंगे। अब जब हमने सेट बनाए थे तो हमारे दो सिरे निकल रहे थे, एक छोटी कॉइल का सिरा और एक बड़ी कॉइल का सिरा। क्योंकि एक सेट बनाया था तो लाजमी बात है एक सिरा होगा और एक एंड होगा। तो यहाँ से हमने एक कॉइल का बड़ा सिरा लिया है, वो उसके बराबर वाली कॉइल के बड़े वाले सिरे से मिला दिया है। यानी कि एक छोटी कॉइल का और एक बड़ी कॉइल का? दोनों बड़ी कॉइल, दोनों बड़ी कॉइल के आपने सिरे मिला दिए। इधर के भी, और फिर जो दो बड़े सिरे बचे हमारे पास, उनको भी आपस में मिला दिया। उसके बाद जो है हमने ये
2 छोटी कॉइल के सिरे मिला देने हैं। पहले 2 बड़ी कॉइल के मिलाएं। 2 बड़ी कॉइल के, फिर उसके बाद जो 2 बड़ी वाली बची थी हमारे पास सिरे, उनके मिला दिए। फिर उसके बाद 2 छोटी कॉइल के सिरे वो मिला देने। ये हमारे कनेक्शन हो गए कंप्लीट। मतलब हम इसको इस तरह देखें, अगर ये अब हमारे पास 2 सिरे बचे हैं जो हमारे पास बाहर जाएंगे, जिनमें हमारी मेन लाइन आ जाएगी। हम ये इसको 2 जो बचे हैं अब ये मेन लाइन है आपकी। मेन लाइन में चले जाएंगे। अभी इसको समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए करंट हमारा यहाँ से इंटर हुआ, छोटी कॉइल से बड़ी वाली कॉइल से निकला, फिर अपने बराबर वाली बड़ी कॉइल में गया, फिर इसके छोटी वाले सिरे से निकल के फिर अपने बराबर वाली कॉइल के छोटे सिरे से चला गया। फिर यहाँ से बड़ी वाले सिरे से निकला, फिर अपनी बराबर वाली कॉइल के बड़े वाले सिरे में चला गया, और आखिर में आके छोटी कॉइल के सिरे से बाहर आ गया। ये करंट की सर्कुलेशन हो गई पूरी। इसी तरह स्टार्टिंग के भी कनेक्शन हो जाएंगे। स्टार्टिंग के हमने चूँकि बगैर जॉइंट वाली कॉइल बनाई है, हाथ के हाथों से कनेक्शन हो गए थे, इसलिए 2 हमारे पास ये स्टार्टिंग के सिरे छूटे हैं। अब इसके मेन कनेक्शन ऐसे होंगे कि 2 रनिंग के, और एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का मिल जाएगा, एक दूसरी रनिंग का दूसरी स्टार्टिंग का मिल जाएगा। ये दोनों बाहर आ जाएंगे, इन्हीं दोनों पे मेन लाइन आ जाएगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी वाइंडिंग। कंप्लीट हो जाएगी वाइंडिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वाइंडिंग समझ में आई होगी कि किस तरीके से कौन सी डंकी पंप की मोटर की ये वाइंडिंग थी जो आज हमारे मसूद भाई ने करके आपको दिखाई। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह और अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा लिस्ट टीवी के साथ। और इसकी जो फ़िटिंग की वीडियो है इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मसूद भाई के पास फिर टाइम होगा तो इंशाल्लाह इनसे फ़िटिंग भी सीखेंगे कि किस तरीके से इसकी फ़िटिंग होती है, वार्निश इसमें लगता है, और भी जो प्रोसीजर इसके होते हैं वो कंप्लीट हम देखेंगे। आज हमने सिर्फ ये सीखा था कि इसकी वाइंडिंग किस तरीके से होती है, इसके कनेक्शन किस तरीके से बनते हैं, और बाकी फर्मर वगैरह जो था उसके बारे में हमने जाना। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।